और लखनऊ में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। बीकेटी इलाके के ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी। पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि अब इसको ढहा दिया गया। बीकेटी इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी में इसे ढहा दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, कब से मस्जिद यहां पर थी और किस तरह से इसे गैर कानूनी बनाकर अब गिराया गया है? कब का ये मामला है? कितने बजे से गिराया गया? और फिलहाल इसके बारे में और क्या जानकारी देंगे आप? राजधानी लखनऊ से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर अस्ती गांव है। यहां से थोड़ी दूर के बाद से सीतापुर की सीमा भी शुरू हो जाती है। मैं ठीक पीछे पहले पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देखिए। जो अस्ती गांव है उसकी सीमा पर ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और यहां से किसी भी मीडिया कर्मी को, आम नागरिक को या इस तरह से किसी भी व्यक्ति को इस मुख्य रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो किसान पथ है वहीं से ही पुलिस भारी संख्या में तैनात है और कोशिश कर रही कोई व्यक्ति न जाए। न्यूज 18 की टीम करीब 2 बैरिकेड्स पार करके गांव तक फिलहाल आ गई। ये गांव है, इसके गांव के उस पार ही पूरी कार्रवाई हुई है। पूरा जो मामला है वो क्योंकि कोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकारी जमीन थी और जो डिटेल्स अब तक करके निकल करके आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि लोअर कोर्ट में पहले मुकदमा चल रहा था जहां पर जो समिति थी वो मुकदमा हार गई थी। इसी गांव के गाटा संख्या 648 पर ये पूरी की पूरी मस्जिद निर्माणाधीन थी। तो पहले लोअर कोर्ट से मुकदमा समिति हारी है और फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट से कोई रिलीफ समिति को नहीं मिली तो आज देर रात प्रशासन ने जो मस्जिद है उसको हटा दिया है बुलडोज करके। अभी थोड़ी देर पहले यहां से मलबा भी नगर निगम की टीम लेकर के फिलहाल गई है। लेकिन जो अपने टीवी स्क्रीन पे आप नजारे देख पा रहे हैं उसी गांव का है। गांव में माहौल खराब ना हो, स्थानीय लोगों के बीच में कोई तनाव जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर के गांव की चारों तरफ से जो भी रास्ते गांव के अंदर जाते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। उच्च न्यायालय ने ये पाया कि जो जमीन है वो सरकारी जमीन पर निर्माण किया गया था। तो ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से भी कोई रिलीफ पूरे मामले में नहीं दी गई और फिलहाल कार्रवाई देर रात में ही प्रशासन ने मुकम्मल कर ली है और इसलिए रात के अंधेरे में तो अलाउद्दीन पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है इस मस्जिद को। और क्या जो मस्जिद पक्ष के लोग हैं, क्योंकि आपने बताया लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट में भी उसी बात को कहा गया कि नहीं ये सरकारी जमीन पर बना अवैध एक तरह से मस्जिद है, तो क्या अब ये जो मस्जिद पक्ष के लोग हैं आगे जाने की भी बात कह रहे हैं क्या? और क्योंकि डिप्लॉयमेंट्स बहुत ज्यादा है, यानी अमन शांति भंग होने की भी आशंका है। उस पक्ष से कोई बात नहीं हुई है और फिजिकली या देखा जाए तो अब क्योंकि मस्जिद अस्तित्व में नहीं है तो वो हायर कोर्ट का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता बचता है। अगर वो कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट से ले आए होते या फिर अपील करने का मौका उनको मिला होता तो शायद कोई बात जब तक उन पक्ष से ना की जाए तो इस बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह की पुलिस डिप्लॉयमेंट इस गांव के चारों तरफ से है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परिंदा भी पर मारने की स्थिति में नहीं है। और शायद अगर एक कार्रवाई देर रात में या रात के अंधेरे में नहीं करी गई होती तो यहाँ पर लोगों की भीड़, आम लोगों की भीड़ भी जुट जाती। जैसा कि मीडिया कर्मियों को भी गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद है। बिल्कुल। तो अलाउद्दीन, मामला संवेदनशील है, मस्जिद को ढहा दिया गया है क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि सरकारी जमीन पर बनी हुई अवैध इमारत है, इसलिए इसे गिरा दिया जाए, बुलडोज कर दिया गया है। और अब वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी अब भी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर मस्जिद को ढाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए।